आपने कभी-कभी ट्रेडिंग में नोटिस किया होगा कि आपको आपके शेयर्स का बाय नहीं मिलता। मतलब कि आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉस पर है, तब भी आपको उसका कोई बायर नहीं मिलता। ये बायर क्यों नहीं मिलता? बायर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उस शेयर्स की ना इतनी बड़ी वॉल्यूम थी जब आपने उसको बाय किया, ना उसकी वॉल्यूम है और ना ही उस प्राइस पर उसको लोग कोई बाय करना चाहते हैं। इस स्कीम को कहते हैं पंप एंड डंप। सबसे पहले मान लीजिए एक शेयर्स का प्राइस था ₹2 और ये एक रियल स्टोरी है साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की, जो कि अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। वो ₹2.10 पर ट्रेड हो रही थी 2022 में। अब वो धीरे-धीरे ट्रेड करते-करते वॉश आउट ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू उसको 12 पर ले गए। वॉश आउट ट्रांज़ैक्शंस क्या होती है कि मैंने अपने अकाउंट से बाय किया, दूसरे अकाउंट से सेल कर दिया। ऐसे मतलब कि जैसे ₹2 की ट्रांज़ैक्शन है तो मैंने उसको ₹3 पे बाय सेल किया, फिर उसको सवा 3, साढ़े 4, 5, 6 ऐसे करते-करते मैं उसको ₹12 तक ले गया। अब मैंने ₹12 के तक ले गया, उसके बाद मैंने उसको सेल करना शुरू किया और फिर जब मैंने सेल करना शुरू किया तो उसकी कुछ महीनों की रैली देखकर बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी और बढ़ेगा, इसकी अच्छी न्यूज़ आ रही है। और फिर बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पास्ट कुछ मंथ की रिटर्न्स को देखकर जो कि 360% की रिटर्न बनती है। और अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, तो जब वो ₹12 से ऊपर चला जाता है और उसका असल में कोई वैल्यू नहीं होती है, बैलेंस शीट में कोई वैल्यू नहीं दिख रही होती है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें चले जाते हैं और उसके बाद वो सेल करना स्टार्ट करता है। जब सेल करना बल्क में स्टार्ट करता है, तो वो नीचे गिरते-गिरते मान लीजिए ₹9, ₹8 पे उसने बेचना बंद कर दिया। अब ₹8 में खरीदेगा कौन ₹2 का शेयर? क्वेश्चन ये है कि ₹8 में कौन खरीदेगा जबकि जिसके पहले ही कुछ वॉल्यूम्स नहीं थे, पहले ही मार्केट में कुछ डिमांड नहीं थी, उसने उसके ऊपर वॉश आउट ट्रांज़ैक्शंस और फेक न्यूज़ के बदले उसने उसको ₹12 पर पहुँचा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। इसके अंदर 59 लोगों को बैन किया और इसमें एक फेमस आर्टिस्ट अरशद वारसी भी थे जो मुन्ना भाई एमबीबीएस के एक्टर हैं, उनको भी बैन किया और उनके ऊपर भी फाइन लगाया। बाकी मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताता हूँ। उन्होंने इस ऐसी न्यूज़ेस फैलाई कि अडानी का जो 5G लाइसेंस है वो ये कंपनी यूज़ करेगी, ये अडानी इनको बाय करना चाहता है, ऐसी उन्होंने न्यूज़ फ्लॉट करी। फ्लॉट कैसे करी? उन्होंने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब वीडियोज़ और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पर इस न्यूज़ को पब्लिश कराया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और फिर इस वजह से वो एक बहुत अच्छे लेवल पर यानी कि ₹12 तक उसको लेकर गए और उसके बाद उसको उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया और वो 59 लोग बहुत से पैसे बनाने के बाद निकल गए। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ वो यूट्यूब पे किसी को बोल दिया वीडियो बना दी, उन्होंने इसके ऊपर गूगल एड्स पे खर्चा भी किया। पूरी प्लानिंग से खर्चा किया। किस टाइम पे कौन-सी वीडियो कहाँ पर अपलोड होगी इस पर भी पूरी प्लानिंग की। और जब उन्होंने ये प्लानिंग पूरी कर ली, तो उन्होंने उसके बाद उससे एग्ज़िट हो गए। अब ये कहानी 2022 की है और सेबी ने इनको पकड़ा 2025 में। अब जिन रिटेलर्स का लॉस हो गया, अब वो उन रिटेलर्स के तो लॉस हो गया ना, ₹12 से अगर वो ₹2 पर वापस आ गया, तो उनको 360% का प्रॉफ़िट हुआ स्कैमर्स 59 लोगों को और उनको लॉस कितना 360% का लॉस, वो भी कुछ महीनों के अराउंड में। और सेबी ने एक अपना कंक्लूजन कब निकाला 2025 में। उन्होंने उसकी ट्रांज़ैक्शन देखी होंगी, उन्होंने क्या-क्या किया, ये सब जो भी सेबी की रिसर्च थी, उन्होंने उसको पकड़ा बट ऐसा कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म्स नहीं है कि जिससे वो उसी टाइम रुक पाए। क्योंकि जैसे सेबी का मैकेनिज़्म्स हो कि अपर सर्किट लग रहा है, कि इतने पे रुक जाएगा, तो ऑटोमैटिक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के अंदर रहते हुए कुछ महीने में उसको ₹12 तक ले जाओ, वापस ड्रॉप कर दो। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख सबसे पहले ये मिलती है कि अगर सडन स्पाइक हो पीई रेशियो में तो फोमो में मत आइए। पीई रेशियो अगर कुछ टाइम में बढ़ गया है तो पीई रेशियो का मतलब ये है कि अगर अर्निंग सेम है और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उससे, तो आपको फोमो में नहीं आना है। सेकंड नंबर यूट्यूब वीडियोज़ और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स
कवर नहीं करते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है। और वो सब कवर करते हैं, उसके बाद भी आपको अपना लॉजिक लगाना है फाइनेंशियल्स देखकर। क्योंकि मैंने 1-2 न्यूज़ देखी है जो इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी, बट बाद में वो नेग्लेक्ट हो गई। अगर हम उस बेसिस पर इन्वेस्ट कर देते तो हमें भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि न्यूज़ प्लॉट की जाती है हमारे दिमाग में, गूगल एड्स इन सब से। तो फोमो में नहीं आना है। सेकंड, आपको वॉल्यूम्स देखने हैं, कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं उसके अंदर। और वॉल्यूम्स नहीं है और लिक्विडिटी नहीं है, तो आप नहीं निकल पाएँगे। स्मॉल स्टॉक से सबसे पहले देखिए वॉल्यूम्स कितने आ रहे हैं। आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निकल पाएँगे कि नहीं निकल पाएँगे। तो इस तरीके से आप कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आप बच के निकल सकते हैं। अब बाकी के मैं वीडियो डिटेल में बाद में बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अ, इनको ग्राफिकली कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है। तो मैं इसका एग्ज़ाम्पल अभी आपको नहीं बता सकता। चलिए मिलते हैं, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सब अंडरस्टैंडिंग्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।